हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 4 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 4 में लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था कि हमें ये जो टू रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं -2/5 एंड 1/2, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं -2/5 और 1/2 को यहाँ लिख देते हैं, फिर इक्वल टू में इसको फिर से लिख देते हैं एक बार। अब यहाँ देखिए 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10। इसका मतलब हमें इसको डिनोमिनेटर को 10 बनाना है। तो एक हम इसमें क्या करेंगे, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर जो ऊपर ज़्यादा नंबर दिया हुआ है न्यूमरेटर में भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना हो जाएगा, -4/10 इक्वल टू 5/10। यहाँ पर आप देखें -4/10 और प्लस के 5/10, ये -4/10 है, ये +5/10 है। इनके बीच में कितने नंबर्स हम देख सकते हैं, देखिए -4/10, उससे बड़ा क्या होगा -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। 8 नंबर फाइंड हो गए, लेकिन हमको तो 10 फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कोई भी रेशनल नंबर है, हम उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर हम न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमको डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमें और ज़्यादा रेशनल नंबर इसके बीच में फाइंड हो जाए। तो ये आपका हो जाएगा -8/10 20 सॉरी, और ये हो जाएगा 10/20। अब हम -8/20 और प्लस के 10/20 इन दोनों के बीच के नंबर फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसके नंबर्स होंगे -9/20 -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20। यहाँ लिख देता हूँ मैं -1/20 0/20 1/20 2/20। कितने हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 रेशनल नंबर हमने इसके फाइंड आउट कर लिए। अभी और भी निकल सकते हैं इसके, क्योंकि हमें 10 तक जाना है ना। 3/20 4/20 5/20 और भी निकल सकते हैं, पर हमें केवल 10 ही फाइंड आउट करने थे, तो हम 10 ही लेंगे। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो अपने रेशनल नंबर हैं -2/5 एंड 1/2, इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो उसमें से हमने 10 फाइंड आउट करने हैं, तो वो 10 हमने फाइंड आउट किए हैं, वो ये हैं। और दूसरे भी हो सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि जो आपने जैसे हमने ये आंसर फाइंड आउट किया है इस क्वेश्चन का, तो बुक के आंसर से ये डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के नंबर
इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मान लो हमने -7/20 से स्टार्ट किया है और हम 2/20 तक रुक गए, जबकि नंबर तो आगे और भी है, 3/20, 4/20, 5/20। तो हो सकता है कि बुक में उन नंबर्स को लिया गया हो, इनको ना लिया गया हो, तो आंसर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, बट ये भी आपका करेक्ट है और वो भी आपका करेक्ट रहेगा। ओके, देखिए मैं आपको इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे दो रेशनल नंबर थे, हमने इनको यहाँ लिख लिया, एक बार फिर से लिख लिया। हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। फर्स्ट काम हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 10, तो इसके डिनोमिनेटर को 10 बना लेंगे। 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 10 बन जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10 बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर को, तो हमको न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं। तो हमारा ये क्या निकल के आ गया, -4/10 और 5/10। हमने देखा था -4/10 और +5/10, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में केवल 8 रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते थे, बट हमें तो 10 फाइंड करने, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल कर देंगे, जैसे कि और रेशनल नंबर निकल के आ जाए। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8/20 और 10/20 हो गया। अब हम इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में नंबर फाइंड करेंगे। देखिए -8 और प्लस का 10, इसके बीच में नंबर कौन से होंगे, -8 से जो बड़े नंबर हैं वो लेते जाएंगे। -8 से बड़ा क्या होता है, -7, तो -8/20 से जो बड़ा है -7/20, उससे बड़ा -6/20। ऐसे हम तब तक लेंगे जब तक कि 10 ना आ जाए। तो हमने तो केवल 2 तक ही लिया है, क्योंकि हमें 10 निकालने थे, 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, और 10 हमारे हो चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम आगे तक गए ही नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमें 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने। यहाँ पर आपका 2/3 एंड 4/5 ये 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं, हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। तो हम क्या करेंगे, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय किया था। ये 2/3 को हम यहाँ लिख लेंगे, 4/5 को हम यहाँ लिख लेंगे। ओके, एक बार फिर से लिख लेंगे 2/3 4/5। अब इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनको हम सेम बनाएंगे, तो हम उसका एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं वो आपको बता दूं, 3 का और 5 का हमें एलसीएम लेना है, ऐसे लेते हैं। 3 बन जाए 3, 3 से 5 तो जाएगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं, 5 को कॉपी कर दिया, अब 5 बन जाए 5। तो इसके फैक्टर क्या हुए हैं, 3 × 5 = 15। तो यहाँ से हम क्या जान पाए, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। ओके, तो हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स को 15 बनाना है। तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करें, 5 का, 15 हो जाएगा। 5 का ही मल्टीप्लाई आपको ऊपर करना पड़ेगा। 5 में किसका मल्टीप्लाई करें, 3 का, तभी 15 होगा। तो ऊपर 4 जो आपका न्यूमरेटर है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आगे क्या हो गया, 10/15 12/15। वही 10/15 और 12/15 के बीच में तो एक ही नंबर आता है 11/15, बट हमको तो 5 नंबर चाहिए।
तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये आपका हो गया 20/30 और यहाँ हो गया 24/30। बट यहाँ भी आपके कितने आएंगे, 21, 22, 23, 3 आएंगे। हम इसको 2 से 1 ज़्यादा 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको 2 से करने से 5 नहीं निकल रहे हैं रेशन नंबर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं इनके बीच में 5 नंबर निकल के आ रहे हैं क्या। देखो 30/45, 36/45 अब निकल जाएंगे। 30/45 और 36/45 इनके बीच में 5 रेशन नंबर्स होते हैं। 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। यहाँ आपका ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 5 से 15, ये 11/15 हो सकता है ना। ये क्रॉस हो जाएगा ना, कैंसिल। ये भी हो जाएगा 5 से 1 जा 35, 5 9 जा 45, 7/9। तो फाइनली आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, 31/45, 32/45, 11/15, 34/45 और 7/9। ये आपका सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 5 जैसे है, मैंने अभी आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था, आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन दिया है -3/2 एंड 5/3। आपको इन दोनों रेशन नंबर के बीच में 5 रेशन नंबर फाइंड करने हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाए थे, सेम वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1/4 एंड 1/2। इन दोनों के बीच में आपको 5 रेशन नंबर फाइंड करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन 6 में वो क्या कह रहा है आपसे, -2 एक इंटीजर आपका दिया हुआ है, इससे ग्रेटर देन, इससे बड़े 5 रेशनल नंबर्स लिखने। सिंपल है, -2 से बड़ा क्या होता है, -1, -1 से बड़ा 0, उससे बड़ा 1, 2, 3, हो गया। बस इतना ही करना है इसमें। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में आपको 3/5 एंड 3/4
आपको इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे, सेम वैसे ही करना है। आप कर सकते हैं इसको। ओके, तो यहाँ से आपका ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।